आज हम आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक ज़रूरी खबर बताने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के प्लान पर अफसरों से बातचीत करेंगे। इसी बीच अमित शाह के आने से पहले नक्सलियों ने सरकार के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने ऑपरेशन कगार को रोकने की गुजारिश की और कहा कि वो संघर्ष विराम और शांति की बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे पूरा ड्रामा और स्क्रिप्टेड बता दिया है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसका जवाब दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों नेताओं ने इस बारे में क्या क्या कहा। लेकिन समझना पड़ेगा हमको कि अमित शाह जी बार बार बस्तर क्यों आ रहे हैं। 15 साल में की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जब यहां 15 साल की सरकार थी तब भी 14 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बस्तर कभी नहीं आए। लेकिन बार बार क्यों आ रहे, हमारा सवाल है। अमित शाह जी जब बस्तर आते हैं तो एक तरह से नक्सलियों का स्क्रिप्ट चिट्ठी आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम तैयार है। ये अमित शाह के लिए एक तैयार किया हुआ एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्टैंड है ये, ताकि अमित शाह जी आए बस्तर में और बोले देखो हम लोग के कार्रवाई से नक्सली डर गए और सरेंडर करने को तैयार है। ये एक सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक नंबर 1। नंबर 2, बस्तर आने का मकसद सीधा सीधा है नक्सलवाद का खात्मा करना, कम उनके चहेते उद्योगपतियों के लिए जल जंगल जमीन माइंस तलाश करने आ रहे हैं। और वो माइंस वहां का आयरन ओर, वो माइंस वहां का कोरंडम, वहां के हीरे, वहां के बहुत सारे बहुमूल्य धातुएं, उनके लिए जमीन तलाश करने आए ताकि अपने चहेते उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी को, बस्तर के खनिज संसाधनों को वो सौंपने के लिए आ रहे हैं। आदिवासियों के हित से समझौता कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। देखिए, जिस प्रकार से बस्तर को लेकर न केवल केंद्र की सरकार, हमारी राज्य सरकार जिस संजीदगी से, जिस गंभीरता से बस्तर को लेकर काम कर रही है, बस्तर में शांति की बहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए जब से हमारी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार हुई है, तेज गति से काम बस्तर में शांति और विकास के लिए हो रहा है। देश के गृह मंत्री जी का लगातार बस्तर आना हो रहा है, अभी फिर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर की तरक्की, बेहतरी, बस्तर की शांति के लिए ये ऐतिहासिक होने वाला है। और जो संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में और मजबूत और ठोस कदम होगा। देखिए, भुगतान की एक प्रक्रिया होती है, प्रॉपर वेरिफिकेशन से लेके सारी चीज़ों की प्रक्रिया करके भुगतान की जाती है। फिर भी आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है तो निश्चित रूप से इस पर जानकारी लेकर कि कहाँ क्या हो रहा है, निश्चित रूप से इसकी जानकारी ली जाएगी। पर ये वेरिफिकेशन के बाद भी भुगतान आदि के काम होते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों पास हो गया है, वो बिल बनने जा रहे, किस तरह से देख रहे हैं? देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 से लगातार रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की नीति पर सरकार काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है।
देश में रेलवे सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। सेना के पास 33 लाख, रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, तो वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जमीन